CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और अगर इसे लेकर बात बन जाती है तो 9 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे ही कोई नेशनलिस्ट लीडर आता है, अपने देश के बारे में काम करने की वो कोशिश करता है, इन ग्लोबलिस्ट को हटाने की बात करता है, तो उसे ही हटाने की एक मुहिम शुरू हो जाती है डीप स्टेट की तरफ से। और अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, हैंड्स ऑफ के उन्वान से एहतजाज। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। तो शुरुआत है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत के खिलाफ जाकर के किसी देश को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, बेइंतहा एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, चीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट सिर्फ यहाँ पर इस नाम पर कि भाई ट्रम्प साहब जो है वो भी राइट विंग के नेता हैं, मोदी जी भी राइट विंग के नेता और हमको पर्सनली भी राइट विंग पसंद है, सिर्फ इस चीज को लेकर के ट्रम्प साहब का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ट्रम्प ने जो किया है वो राइट विंग के लिए नहीं, अपने देश के लिए किया, इसलिए बेहतर है आप भी अगर सपोर्ट करें तो अपने देश को लेकर के ही करें। ट्रम्प को या अमेरिका को हम कहें, भारत से चीजें सस्ती पड़ती हैं इसलिए वो खरीदता है। अगर यहाँ की जगह कहीं और सस्ती पड़ने लगे तो कोई सगे नहीं है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। और इसका आप देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं पैसा, वो तो देख ही रहे होंगे, उनको तो होश उड़ ही गए होंगे देख करके कि क्या पोर्टफोलियो पे, क्या स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा है। इतना ऐतिहासिक 2 दिनों में, अगर आप फ्राइडे का और मंडे का आप 2 दिनों का आप देखोगे तो ऐतिहासिक डाउनफॉल है। कब देखा था आपने पिछले ऐसा डाउनफॉल? शायद कोविड के टाइम पे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है जिसको लेकर के ट्रम्प साहब को सुधरना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। भारत पर भी उन्होंने 27% टैरिफ लगाया। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक ट्रम्प ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी भारत, इजराइल और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। ये वार्ता निकट आ रही समय सीमा से पहले हो रही, जिसके तहत यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो इन देशों से आयात पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और अगर इसे लेकर बात बन जाती है तो 9 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ पर रोक लगा दी जाएगी। एरिक ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने की कोशिश करने वाला आखिरी देश नहीं बनना चाहता। जो पहले बातचीत करेगा वो जीत जाएगा, जो आखिरी में बातचीत करेगा वो निश्चित रूप से हारेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये फिल्म देखी है। इस बीच ट्रंप ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि वो अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, टैरिफ को लेकर हर देश हमसे बातचीत करना चाहता है। यह हमारी खूबसूरती है कि हम खुद को ड्राइवर सीट पर रखते हैं जब तक कि वो हमें कुछ अच्छा दे रहे हों। घोषणा की थी 9 अप्रैल से भारत द्वारा अमेरिकी को किए जाने वाले निर्यात पर 27% टैरिफ लगेगा, वियतनाम पर 46% टैरिफ और इजराइल पर 17% टैरिफ लगेगा। हालांकि देखा जाए तो ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ की जगह आधा ही टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत अमेरिकी निर्यात पर 52% टैरिफ लगाता है। ट्रंप को उम्मीद है कि भारत के साथ टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत का सकारात्मक नतीजा निकलेगा। जैसे ही कोई नेशनलिस्ट लीडर आता है, अपने देश के बारे में काम करने की वो कोशिश करता है, इन ग्लोबलिस्ट को हटाने की बात करता है, तो उसे ही हटाने की एक मुहिम शुरू हो जाती है डीप स्टेट की तरफ से। 2 महीने नहीं हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्री को सही रास्ते पे डालने की कोशिश क्या कर दी, ये डीप स्टेट ने अपना वही फॉर्मूला निकालना शुरू कर दिया। क्या फॉर्मूला है? हर एक सिटी में, हर शहर में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। अभी कीमतें बड़ी नहीं है, उससे पहले प्रोटेस्ट करवा दिए पूरे अमेरिका में। वो आप समझ सकते हैं, कई बार मोदी जी को बोल देते हैं लोग, हम भी बोलते हैं कि मोदी जी तुसी इनका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि मोदी जी को मालूम है ये डीप स्टेट है, ये इतने प्रोटेस्ट करवाएगा कि आपको काम करने ये नहीं देंगे। इसलिए चुपके से वो एक जिसको बोलते हैं जहर का घूंट पीकर वो चीजों को, टाइम को निकाल लेते हैं। ठंडी करने के बाद फिर वक्त बोर्ड कब खत्म हो गया, कब स्वाहा हो गया, समझ भी नहीं आता। अब इसमें तो मोदी जी का हाथ नहीं है कि अमेरिका में आग लग रही है। अगर आग लग रही है तो कौन लगवा रहा है, एंड व्हाई दे वांट टू स्टॉप ट्रंप नाउ? I'll say this is deep state rises again. इसका मतलब इससे ज्यादा कोई सटीक एकदम 2 सेकंड में आप नहीं बता सकते हैं।
इतने दिन तक 20 अप्रैल पास आ रहा है, जो 3 महीने की अवधि थी वो खत्म हो रही है। डीप स्टेट के सांपों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। हम सबको मालूम है अमेरिका आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ट्रम्प स्टेट है, वहां पर भी तो कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्रम्प के विरोध में मतलब डेमोक्रेट्स को वोट दिया होगा और जिनको पैसे की जरूरत होगी। डीप स्टेट की मैंने पहले बताया, यूएसएआईडी को आप पैसे दीजिए ना दीजिए, डीप स्टेट की पॉकेट्स बहुत गहरी हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं विश्व की 90% धन के ऊपर उनका अधिकार है। तो ऐसे में पैन अमेरिका प्रोटेस्ट कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं पड़ती। और फिर स्वतः स्फूर्त पहले ट्विटर पे बयानबाजी होती, उसके बाद फिर जो है इस तरीके से अगर धीरे धीरे वो बढ़ता तो समझ में आता वो होता स्वतः स्फूर्त। आपने ट्रम्प लगाया, टैरिफ लगाया और अगले दिन लाखों लोग सड़क पे, ये ऑर्गेनाइज्ड है। ट्रम्प टैरिफ लगाने जा रहे हैं, इसकी धमकी तो वो अपने कोरोनेशन से पहले से दे रहे थे। ओके, तो इनको मालूम था टैरिफ लग रहा है। पेरिस में मरीन ली पेन है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो उसके लिए जो है प्रोटेस्ट चालू हो गए। यूरोप में जगह जगह प्रोटेस्ट चालू हो गए। तो ये सारी चीजें वो है कि अब डीप स्टेट जगह जगह सर उठा रहा है, और वो उसके सर उठाने का पहला सिम्टम ये होता है कि लोग सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और इसका एक दूसरा रीजन भी है, और डीप स्टेट जो है कहीं भी डेमोक्रेसी की, डोनाल्ड ट्रम्प कितने एक्सट्रीम मेजर ले रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोगों को हटा दिया, CIA वगैरह में से बहुत सारे लोगों को हटा दिया, बहुत सारी फंडिंग, स्पॉन्सरशिप ये सब बंद कर दी। क्यों? वो एक व्यापारी व्यक्ति हैं, उनको मालूम है सबसे पहले पैसे की लीकेज बंदरबाट बंद करो, और वो उन्होंने सबसे पहले की है। टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? उनके जो वो एक सफलतम प्रयोग कर रहे हैं मेक इन इंडिया का, जिसमें यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लाकर भारत की इकोनॉमी को उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं 5th लार्जेस्ट, कुछ कहते हैं 4th, कुछ कहते हैं 3rd, इस बहस में नहीं पड़ते, बट यस, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दिस द फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP। ठीक है, उस पोजीशन तक ला दिया। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने अमेरिका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करके चाइना शिफ्ट कर दिया? दे वर द प्लानर्स ऑफ फैक्ट्रीज लगाई जा सके। ऐसे समय पर यही लोग दोबारा सर उठा करके ट्रम्प के विरोध में प्रोटेस्ट करा रहे हैं, ताकि कहीं गलती से अमेरिकन लोगों को ये सारी चीजें ना मिल जाएं जो उनकी लाइफ को स्टेबल कर सकें। तो सारे प्रयास अमेरिका को डिस्टेबलाइज, और फिर अमेरिका, देखिए अमेरिका में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अमेरिका के पास विश्व के सर्वोत्तम हथियार हैं काफी हद तक। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने से सोचने से पहले कुछ होमवर्क नहीं शायद कर पाए ट्रम्प साहब। चलो, भारत की इकोनॉमी में तो अगर हम देखें तो बहुत छोटा प्रतिशत है जो यहाँ से माल वहां जाता है, स्पेसिफिकली USA जाता है। हालांकि हमारी IT, हमारा फार्मास्यूटिकल, हमारा BPO का बहुत बड़ा बिजनेस का चंक है जो वहां से आता है, बट इन 3-4 चीजों को छोड़ दो तो बहुत कम प्रोडक्ट्स है जो यहाँ से अमेरिका जाके बिकते हैं। अमेरिका से यहाँ आने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो गली गली हैं। अगर मैं इसी टेबल पे अपने इसी रूम में देख लूँ तो लगभग आधे के आसपास प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ रहे होंगे। जिस यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोशल सर्विसेज की बात करें, सोशल मीडिया की, तो पूरा अमेरिका का ही कब्जा है। अमेरिका को अगर भारत में नुकसान होता है तो ये अमेरिका नहीं सोच सकता कि उसके लिए क्या होगा। अभी तो शुरुआत है। अगर यहाँ से बैकलैश आता है, यहाँ के जैसे चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद जाग गया था लोगों का, अगर फिर से राष्ट्रवाद जागता है तो तकलीफ हो जाएगी बहुत अमेरिका को भी। ये बात उसको समझनी चाहिए। बहरहाल, अब यहाँ पर कई लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग ट्रम्प को सही बता रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों? आखिर आइडियोलॉजी तभी तक कोई भी आपके लिए अच्छी है जब तक वो आपके देश से ना बड़ी हो जाए। अगर आपके लिए राइट विंग की आइडियोलॉजी, भाई मोदी जी भी राइट विंगर नेता हैं, ट्रम्प भी राइट विंगर नेता है, होगा, हमसे क्या मतलब? वो अपने देश के लिए काम कर रहा है तो हमें भी यहाँ पे अपने देश के लिए विचार करके ही काम करना चाहिए। हम लगाते हैं 52-54% जितना भी लगाते हैं टैरिफ अमेरिका पे, और क्यों ना लगाएं? उसके वैलिड रीजन है हमारे पास। बट
अमेरिका आखिर ऐसा कैसे सोच सकता है? अमेरिका के लिए अगर आप देखोगे तो स्थिति बदल जाती है। अमेरिका इतना पनपा ही इसलिए क्योंकि उसके यहाँ पे दुनिया भर के लोग हैं, इंडिया के कितने लोग हैं, बाकी जगह कितने लोग हैं जाके काम कर रहे हैं, यहाँ से हमारे कितने सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर अमेरिका खुद के यहाँ पे अपनी सॉफ्टवेयर डिजाइन पूरी कर दे डाइल्यूट, तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया में आखिर अमेरिकन कंपनीज क्यों यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, क्यों यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस और ऐसे 50 और कंपनियों के पास आते हैं? क्योंकि यहाँ पर सस्ता होता है काम, और अगर उसको महंगा कर देंगे तो उनको खुद को ही तकलीफ होगी।